हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शॉर्ट कुर्ती की डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर करूंगी। कुर्ती बनाने के लिए मैंने 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। आप किसी भी तरह का फैब्रिक ले सकते हैं। सबसे पहले हम राइट साइड को अंदर की तरफ रखेंगे एंड अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड में सेट कर लेंगे। फोल्डेड साइड को हमने अपनी तरफ रखा है। कुर्ती को हम अप एंड डाउन स्टाइल में बनाएंगे। फ्रंट पार्ट हम 31 इंच पर रेडी करेंगे एंड बैक पार्ट को हम 35 इंच पर रेडी करेंगे। पहले हमने बैक पार्ट के लिए मार्किंग करनी है, तो यहाँ से हमने बैक पार्ट की लेंथ मेजर कर ली है एंड 2 इंच हमने फोल्डिंग का मार्जिन ऐड किया है। आपकी जो भी लेंथ हो आपने उसमें 2 इंच प्लस करना है एंड लेंथ की मार्किंग कर लेनी है। कुर्ती की डिजाइनिंग को गाइस हमने बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। आपने वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना है। डबल फोल्ड में फैब्रिक को सेट करने के बाद हमारे फैब्रिक की चौड़ाई 21.5 इंच आ रही है। हम इसे पूरी ही चौड़ाई में बनाएंगे। आप इसे 18 से 20 इंच तक की चौड़ाई में बना सकते हैं। अब हमने 7 इंच पर शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। हाफ इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे। नेक की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हमने तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ इंच टेप को रखते हुए हम 7 इंच पर आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। अगेन हमने यहाँ भी 7 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। दोनों मार्किंग को मिलाकर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद गाइस हमने यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करनी है। जितनी भी हमारी बस्ट साइज है उसे हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे एंड जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें हमने हाफ इंच की लूजिंग ऐड करनी है। कुर्ती को हम हल्का सा लूज बनाएंगे। अब हमने सिलाई मार्जिन ऐड करना है। सिलाई मार्जिन मैंने 2 इंच लिया है। अब हम यहाँ इंच टेप को रखेंगे एंड 7 इंच पर कमर के लिए निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी वेस्ट साइज है उसे भी हम 4 से डिवाइड करेंगे एंड जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें हमने हाफ इंच की लूजिंग ऐड करनी है। यह मार्किंग गाइस मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग की है। आपने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इन मार्किंग को एडजस्ट कर लेना है। कोने पर हम इंच टेप को रखेंगे एंड यहाँ से हमने 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। इस मार्किंग को मिलाते हुए हम बैक पार्ट के लिए आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। अब हमने स्केल को यहाँ रखना है एंड ए लाइन की शेप ड्रॉ करनी है। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद गाइस हम मार्किंग के पास से कटिंग कर लेंगे। अब हमने इसे मार्क कर लेना है एंड इसको हम साइड में करेंगे एंड फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक को सेट करेंगे। हमने फिर से फैब्रिक को लेंथ वाइज डबल फोल्ड में सेट किया है। फ्रंट पार्ट को हम 2 हिस्सों में बनाएंगे। एक पार्ट हम अपेक्स पॉइंट तक का बनाएंगे एंड दूसरे वाले पार्ट में हमने बॉक्स प्लेट रेडी करनी है। यहाँ पर गाइस हमने फैब्रिक की राइट साइड को अंदर की तरफ रखा है एंड जो फोल्डेड साइड है वो हमने अपनी तरफ रखी है। हमारा अपेक्स पॉइंट 11 इंच पर आ रहा है। इसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे एंड 12 इंच पर मार्किंग करेंगे। आपका जो भी अपेक्स पॉइंट हो आपने उसमें 1 इंच मार्जिन लेना है एंड इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद हम इस मार्किंग को स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद गाइस हमने इसको कट कर लेना है। अब हम बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद हम यहाँ पर प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। हमारे फैब्रिक का पन्ना कम है, इस वजह से हमने यहाँ किनारी वाली साइड में प्लेट डालना स्टार्ट करना है क्योंकि हम इसके पन्ने को बढ़ाएंगे। अगर आपके फैब्रिक के पन्ना ज़्यादा हो तो आप इसे चौड़ाई वाली साइड से भी बना सकते हैं। हम फैब्रिक का पन्ना बढ़ाने के लिए यहाँ पर 26 इंच पर मार्किंग करेंगे। यह मार्किंग हमारी सेंटर वाली मार्किंग रहेगी एंड इसके दोनों साइड में हम 26 इंच का फैब्रिक ले लेंगे। इसके बाद गाइस हमने सेंटर पर इस तरह से इंच टेप को रखना है एंड दोनों साइड में हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। बीच वाली जो हमारी प्लेट रहेगी वो हमारी 3 इंच चौड़ी रहेगी। इसके बाद हमने पहले 3 इंच पर मार्किंग करनी है एंड इस मार्किंग को करने के बाद हम 2-2 इंच का गैप लेते हुए मार्किंग कर लेंगे। सेंटर वाली जो प्लेट रहेगी गाइस वो हमारी 3 इंच की रहेगी एंड उसके दोनों साइड में हम 2-2 इंच की बॉक्स प्लेट रेडी करेंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड में पहले 3 इंच पर मार्किंग करेंगे एंड उसके बाद हम 2-2 इंच का गैप लेते हुए मार्किंग कर लेंगे।
अब हमने जो 1.5 इंच वाली मार्किंग की थी उसे उठाकर हम 3 इंच वाली मार्किंग के ऊपर सेट करेंगे एंड यहाँ पर हमने पिन लगाकर इसे सिक्योर कर लेना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी प्लेट को कंप्लीट करेंगे एंड यहाँ पर भी हम पिन लगाकर इसे सिक्योर कर लेंगे। बीच वाली प्लेट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने दूसरी वाली प्लेट डालनी है। इसके लिए मार्किंग को उठाकर हम दूसरी मार्किंग के पास लेकर जाएंगे एंड पिन लगाकर इसे सिक्योर कर लेंगे। सेम ऐसे ही गाइस हमने दूसरी साइड भी इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। यहाँ पर हमारी 2 इंच वाली बॉक्स प्लेट रेडी हो चुकी है। अब हम फिर से 2 इंच वाली बॉक्स प्लेट को रेडी करेंगे। इस तरह से मार्किंग करने से बॉक्स प्लेट डालने में गाइस हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। एक साइड की बॉक्स प्लेट हमारी रेडी हो चुकी है। सेम इसी तरीके से गाइस हम दूसरी वाली साइड की बॉक्स प्लेट को भी रेडी कर लेंगे। प्लेट्स को हमने रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद गाइस हम अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड में सेट करेंगे। राइट साइड हमने अंदर की तरफ रखनी है एंड जो फोल्डेड साइड रहेगी उसे हम अपनी तरफ रखेंगे एंड फैब्रिक को सही से सेट कर लेंगे। हमने जो टॉप पार्ट का फैब्रिक कट किया था उसे हमने किनारे से फोल्ड कर लिया है। इसे हम डबल फोल्ड में सेट करेंगे एंड राइट साइड हमने अंदर की तरफ रखनी है एंड इस तरह से हम इसे यहाँ पर रख लेंगे। आधा इंच हमने इसको ऊपर की तरफ चढ़ाकर रखना है क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। सही से सेट करने के बाद हम यहाँ से लेंथ मेज़र करेंगे। तैयार लेंथ हम 31 इंच रखेंगे। यहाँ से हमने 31 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। इन फ्रंट पार्ट में भी हम 2 इंच का फोल्डिंग मार्जिन ऐड करेंगे। सेम ऐसे ही हमने आगे की तरफ भी मार्किंग कर लेनी है। इन मार्किंग को मिलाकर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद गाइस हमने यहाँ इंच टेप को रखना है एंड इस तरह से रखते हुए हम ऊपर की तरफ 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग को करने के बाद हमने हल्की हल्की सी गोलाई देते हुए इसे इस तरह से मिला लेना है। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हम इसके ऊपर बैक पार्ट को सेट करेंगे। फोल्डेड साइड की तरफ आपने फोल्डेड साइड को रखना है। इस तरह से सेट करने के बाद पहले हम आर्म होल वाली मार्किंग को ट्रेस करेंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमने फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसके पास से कटिंग करना स्टार्ट करना है। स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके एंड आप उसे सबसे पहले देख सकें। कटिंग करने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में करेंगे एंड अपने फैब्रिक को ओपन करेंगे। कोने की तरफ गाइस हमने इंच टेप को रखना है एंड यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। यह मार्किंग हमने ओनली बैक पार्ट में ही करनी है। इसके बाद हमने यहाँ से बैक पार्ट को पकड़ना है एंड हमने जो मार्किंग की है उसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने इसे थोड़ा सा फोल्ड करना है एंड यहाँ पर जो हमने फ्रंट पार्ट वाली मार्किंग करके रखी है इसे भी हम कट कर लेंगे। नीचे की तरफ हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इससे हम अपने स्लीव्स को रेडी करेंगे। इसके बाद गाइस हमने यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग करनी है। पहले हम बैक पार्ट में नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे एंड नेक की जो गहराई है वो हम 4 इंच रखेंगे। बैक पार्ट में हम 3/4 का नेक रेडी करेंगे। इस तरह से हमने एक बॉक्स बना लेना है एंड यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद गाइस हमने बैक पार्ट को पकड़ते हुए अपनी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट को हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे एंड फ्रंट पार्ट पर नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हम यहाँ भी 3 इंच ही रखेंगे। नेक की जो गहराई है वो हम 5 इंच रखेंगे। एंड यहाँ भी गाइस हमने राउंड नेक ही ड्रॉ करना है। आप किसी भी तरह का नेक यहाँ पर बना सकते हैं।
मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हम इसे भी कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद गाइस अब हमने सबसे पहले नेक को रेडी करना है। इसके लिए हम पहले बैक पार्ट को ओपन करेंगे। राइट साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है एंड यहाँ पर हम नेक की पट्टी को रखेंगे एंड हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। इसी के साथ गाइस हमने फ्रंट पार्ट को भी रेडी करना है। राइट साइड को हमने ऊपर की तरफ रखा है एंड इस तरह से हम इसे रखेंगे एंड सही से सेट करने के बाद हमने किनारी किनारी पर सिलाई लगाकर इन्हें आपस में जॉइंट कर लेना है। इसी के साथ गाइस हम यहाँ पर नेक की पट्टी को रखेंगे एंड आधा इंच का मार्जिन लेकर हम इसे भी स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने नेक को स्टिच कर लिया है। इसके बाद गाइस हमने इसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है। दोनों की राइट साइड हमने अंदर रखी है। इस तरह से रखते हुए हमने ये जो मार्जिन है इसे ओपन करना है एंड सिलाई से आपने सिलाई को मिलाकर रखना है एंड आधा इंच का मार्जिन लेकर हम शोल्डर से इसको स्टिच कर लेंगे। इसी के साथ हमने फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है एंड इस मार्किंग के ऊपर हमने दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगाकर इसे क्लोज कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको स्टिच कर लिया है। नीचे की तरफ से हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है तो अब हम इसे बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए आपने इस तरह से फैब्रिक को पकड़ना है। सिलाई से आपने सिलाई को बिल्कुल बराबर से मिलाकर रखना है एंड फैब्रिक को हम सही से सेट कर लेंगे। सही से सेट करने के बाद गाइस हमने सल वगैरह को सही से निकाल लेना है एंड यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे एंड इसी मार्किंग के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने से गाइस हमारे बैक एंड फ्रंट दोनों ही साइड के जो कोने हैं वो बिल्कुल बराबर से आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। अब हमने बॉटम से इसे फोल्ड करना है। इसके लिए हम डबल टाइम इसे इस तरह से बारीक बारीक फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करते हुए हम पूरे राउंड में इसको स्टिच कर लेंगे। इसी के साथ गाइस हमने यहाँ पर नॉर्मल स्लीव्स कट करके रखी है। इसकी लेंथ हमने 25 इंच ली है। तैयार हमें ये 23 इंच पर मिल जाएगी। आपकी जितनी भी लेंथ हो आपने 2 इंच प्लस करते हुए मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से हमने चौड़ाई 10.5 इंच ली है एंड बॉटम हमने इसका 9 इंच रखा है। इसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हमने बॉटम से इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक इसे फोल्ड कर लेना है एंड यहाँ से हम इसे मेज़र करेंगे। मेज़र करने पर हमारा 7 इंच आ रहा है। आपका जितना भी आएगा आपने उसमें 1.5 इंच प्लस करते हुए इलास्टिक को कट करना है। इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर 1.25 इंच चौड़ाई की इलास्टिक ली है। इस तरह से इसकी चौड़ाई हम मेज़र कर लेंगे। ये हमारी 1.25 इंच आ रही है। अब हमने 8.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद हम इस तरह से अपने इलास्टिक को यहाँ रखेंगे एंड फैब्रिक को फोल्ड करेंगे एंड यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इलास्टिक को फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद गाइस हम इस तरह से अपने इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। आपने इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। आपने फैब्रिक के बिल्कुल किनारी किनारी पर सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद अब हम अपने इलास्टिक को खींचेंगे एंड हमने जो मार्किंग करी थी वहाँ तक हमने इसको सेट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मार्किंग आ गई है। अब हमने इस तरह से इसे सेट करना है एंड यहाँ पर भी हम आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरीके से गाइस हम दूसरी वाली स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को रेडी करने के बाद हमने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे एंड आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच कर लेंगे एंड स्लीव्स को अपनी कुर्ती पर अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। इस तरह से बहुत ही सुंदर सी हमारी बॉक्स प्लेटेड शॉर्ट कुर्ती बनकर रेडी हुई है। इसे आप जीन्स वगैरह के साथ कैरी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।